देखो यार, यदि कोई मान रहा है कि उसको आरबीसी काउंट में दिक्कत हो रही है, तो उसका मेन रीज़न है कि ये तो फॉर्मूला तो सबको याद रह जाता है, n इंटू 10,000, लेकिन कभी कभार ये भूल भी जाते हैं। तो ऐसा कौन सा काम का, इसको समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है, सिर्फ याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं हम लोग। सबसे पहला है डाइल्यूशन फैक्टर, आज इसको समझ के ही छोड़ते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू द फाइनल वॉल्यूम कितना आया था हमें अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। इसमें सभी को प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी को होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। तो अच्छे से पूछते हैं, अच्छे से एक बार समझ भी लेते हैं, ठीक है। तो हम इनिशियल कितना लेते हैं वॉल्यूम 0.5, ये क्या लेते हैं हम, ब्लड लेते हैं, सही बात है, 0.5 ब्लड ले लिए, तो हमारा इनिशियल कितना हो गया 0.5। उसके बाद फाइनल हम क्या कहते हैं 101 तक हेम्स फ्लूइड कलेक्ट कर लेते हैं, 101 तक हेम्स फ्लूइड कलेक्ट कर लिया। अब क्या बात होती है कि 101 तक कलेक्ट किया, लेकिन जो मिक्स होता है इस बल्ब में वो क्या होता है, ये वाला पार्ट तो अनमिक्सड, वन पार्ट क्या हो जाता है अनमिक्सड बचा रहता है, इस पार्ट का कोई काम ही नहीं है वन पार्ट का। तो वन पार्ट का अनमिक्स्ड ब्लड है, तो इसको तो हम आरबीसी में काउंटिंग में यूज कर ही नहीं रहे हैं, इसको फेंक देते हैं। तो ये वन पार्ट हटा देंगे, तो 101 में से वन पार्ट यदि निकाल देंगे तो हमको कितना बच गया 100, कितना बचा 100 पार्ट्स, सही है 100 पार्ट्स। तो फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो गया 100 हो गया 100। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, फाइनल वॉल्यूम अचीव अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो 100 अपॉन 0.5, तो ये कितना हो गया 200, सही है। डाइल्यूशन फैक्टर समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो है हमारा, ये है इम्प्रूव्ड न्यूबार्ट चैम्बर, इसका जो मतलब जैसा भी डायमेंशन है वो याद रखना है, उसके साथ साथ एग्जैक्ट फिगर कैसा है इसका, यहाँ पे लाइनिंग कितने पार्ट्स में ये सब बटा हुआ, ये सब कुछ हमें याद रहनी चाहिए। तो इसका जो डायमेंशन है ये 1 mm का होता है, ये भी 1 mm, ये भी 1 mm, लेंथ भी 1 mm का और ब्रेड्थ भी 1 mm का होता है। इधर से भी 1 mm हो गया, इधर से भी 1 mm हो गया, इधर से भी 1 mm हो गया, सही है, ये सब 1 mm हो गया। और आरबीसी काउंटिंग किस में करते हैं, ये बीच वाला जो स्क्वायर है ओनली बीच वाला स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। और उसमें भी ये साइड के कॉर्नर और बीच का एक जो कॉर्नर है, ये 5 कॉर्नर में हम आरबीसी काउंट करते हैं। अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस होता है। तो लेंथ कितना है 1 mm है, हमें एक का वॉल्यूम निकालना है, और ये कितने पार्ट में बटा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में, 5 पार्ट में बटा हुआ है, एक का 1/5 पार्ट, क्योंकि उसका 5 पार्ट में बटा हुआ है 1 mm, तो 1/5 पार्ट हो गया। और इसी तरीके से इधर से भी 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट, तो इधर से भी हो गया 1/5 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका थिकनेस आपको याद रखना पड़ेगा कि थिकनेस होता है 1/10 mm होता है, ठीक है, ये थिकनेस याद रखना पड़ेगा इंटू 1/10, इतना हो गया। ये किसका हो गया 1 मिनी स्क्वायर का हो गया। कभी कभार एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है 1 मिनी स्क्वायर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 5 स्क्वायर में हम काउंटिंग करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाँचों का वॉल्यूम हमको आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम कितना आ गया जिसमें हम आरबीसी काउंटिंग करेंगे 1/50 आ गया। तो मतलब कि 1/50 mm³, या फिर इसको माइक्रोलीटर भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/50 माइक्रोलीटर डाइल्यूटेड ब्लड में हम कितना आरबीसी मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है, ठीक है। 1/50 डाइल्यूटेड ब्लड, क्यों, क्योंकि हेम्स फ्लूइड से वो डाइल्यूट किया गया है, इसलिए डाइल्यूटेड ब्लड, ठीक है। इतना आरबीसी प्रेजेंट है, तो 1 माइक्रोलीटर ऑफ डाइल्यूटेड ब्लड की बात हो रही है, ये याद रखना है। डाइल्यूटेड ब्लड में कितना है n/1/50, तो 50 ऊपर आ जाए, n इंटू 50 आरबीसी प्रेजेंट होगा, सही है। अब क्या करना है, हम तो काउंटिंग करना चाहते हैं अनडाइल्यूटेड ब्लड में ना, डाइल्यूटेड में थोड़ा काउंटिंग करना है। तो 1 माइक्रोलीटर ऑफ अनडाइल्यूटेड ब्लड में कितना हो जाएगा हमारा n इंटू 50 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर कितना हम निकाले थे 200, तो n इंटू 10,000, बस यही है, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आशा करते हैं हम आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।